गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेकेंड यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन। और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन जो है वो समान अंतरालों के लिए काम में लिया जाता है। पूर्व जो हमारा टॉपिक था पहला चैप्टर, उसमें हमने बात की थी समान अंतरालों के लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की। न्यूटन बैकवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड जो इंटरपोलेशन है उसमें हमने बात की थी, यदि हमें जो दिए गए डेटा हैं एक्स और एफ एक्स, उदाहरण के लिए 10, 20, 30, 40 और इस पर इनके मान दिए हैं 50, 56, 71 और 80। तो यदि हमें अज्ञात जो चर है x बराबर 12 पर इसका मान ज्ञात करना हो y का, तो हम न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में लेते हैं। परंतु यदि x बराबर 38 पर y का मान अज्ञात हो तब हम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में लेते हैं। चूंकि x का जो मान है वो 12 इस 10 के नज़दीक है तो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला काम में लेते हैं, और x बराबर 38 जो कि 40 के नज़दीक है तो हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेते हैं। परंतु जब x बराबर 21 पर मान ज्ञात करना हो, x बराबर 21 पर y का मान अज्ञात है, तो उस कंडीशन में जो 21 है वो हमारा यहाँ है, या 25 मान लेते हैं। 25 हमारा 20 और 30 के बीच में है। तो ये जो सेंटर के दो मान हैं हमारे 20 और 30, इनके नज़दीक वैल्यू अज्ञात है। तो उस कंडीशन में जब हम न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला यदि हम काम में लेते हैं तो जो हमारा y का जो मान है वह सन्निकटन मान से काफ़ी विचलित होता है या डेविएट हो जाता है। इसलिए हमें सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूले हमारे 4 हैं, जो कि है पहला गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, दूसरा गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, फिर स्टर्लिंग फार्मूला और चौथा है बेसल फार्मूला। हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। कुछ ऑपरेटर्स हमने पहले अध्याय में भी पढ़े थे, ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, कब हम सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला काम में लेते हैं। अब हम कुछ ऑपरेटर्स की बात करते हैं। शेफर्ड सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर्स, इसका पहला ऑपरेटर जो है वो है सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है इसे हम डेल से व्यक्त करते हैं, और इसकी परिभाषा है संकारक e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ को केंद्रीय अंतर संकारक कहते हैं। इसे प्राय डेल्टा से व्यक्त करते हैं, अर्थात यथा डेल इज इक्वलेंट टू ई टू द पावर हाफ माइनस ई टू द पावर माइनस हाफ, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल ऑफ एफ एक्स
e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। यहाँ से अगर e टू द पावर माइनस हाफ हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो गया e माइनस आई ऑफ एफ एक्स, और e टू द पावर माइनस हाफ e माइनस आई जो कि हमने पहले पढ़ा है, e माइनस आई इज इक्वलेंट टू फॉरवर्ड ऑपरेटर। तो ये हमारा जो मान है वो फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स है। देयरफॉर दिस डेल इज इक्वलेंट टू ई टू द पावर माइनस हाफ ऑफ दिस। तो ये हमारा है पहला ऑपरेटर जो कि कहलाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है एवरेज ऑपरेटर। या औसत संकारक। औसत संकारक जो है उसे हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, संकारक e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ अपॉन 2 को औसत संकारक कहते हैं। इसे प्राय म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। अर्थात यथा म्यू इज इक्वलेंट टू हाफ ऑफ e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ। म्यू ऑफ एफ एक्स दैट इज हाफ e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू स्क्वायर ऑफ एफ एक्स दैट इज 1/4 e टू द पावर हाफ प्लस e टू द पावर माइनस हाफ होल स्क्वायर एफ एक्स, और वी कैन राइट इट एज 1/4 e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/4। एक्चुअली 1/4 बाहर है तो +4, क्योंकि इसको जब ओपन करेंगे तो +4। ये सिंपल एल्जेब्रा a प्लस b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है। तो दिस इज e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 4, और इसे हम लिख सकते हैं 1/4 और e टू द पावर हाफ माइनस e टू द पावर माइनस हाफ होल स्क्वायर। ये हमारा शेपर्ड ऑपरेटर जो सेंट्रल इंटरपोलेशन ऑपरेटर था वो है ऑफ एफ एक्स, जिसे हम देयरफॉर म्यू स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो i प्लस डेल स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारा औसत संकारक और जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर था केंद्रीय अंतर संकारक, उन दोनों में आपसी संबंध है, दोनों के अंदर कॉमन रिलेशन है। ये म्यू और डेल में रिलेशन को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके जो हमारे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर हैं उनकी। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की तो बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज की। तो जो पहला फॉर्मूला है हमारा सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का, वो है गॉस
फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। मान लेते हैं, माना फलन वाई ऑफ यू चर u के इकाई अंतराल वाले जो चर हैं हमारे वाले मान -3, -2, 1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन, इनके संगत वाई के मान y ऑफ -3, y ऑफ -2, y ऑफ 1, y0, y1, y2 अप टू सो ऑन है। हमने मान लिया यहाँ पर u इकाई अंतराल वाला जो चर है हमारा, उसके जो मान है वो -3, -2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन है, और ये इनके संगत इसके फलनीय मान है, जहाँ u बराबर x माइनस x0 अपॉन h होता है। यहाँ पर x जो है वो हमारा अज्ञात चर है, x0 हमारा जो मध्य मान हमने लिया है, जिसे हम x0 मतलब हुआ हमारा मूल बिंदु पर स्थित जो हमारा चर है वो, और h हमारा है समान अंतराल, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो h है। तब गॉस पश्चांतर सूत्र निम्न होता है, वाई यू इक्वल्स टू y0 प्लस u फॉर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0, u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1, देन u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डेल रेज़्ड पर 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। ये हमारा गॉस पश्चांतर सूत्र है। गॉस द्वारा दिया गया पश्चांतर सूत्र, इसमें हम वायु हमारा अज्ञात है, y0 हमारा जो मूल बिंदु पर फलनीय मान है वो है, u हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल y0 ये हम जो संक्रिय सारणी बनाते हैं उससे संक्रिय सारणी या फॉर अंतर सारणी, वहाँ से डेल y0 u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है।